ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं, इनके जो हाथ पे लाइन्स हैं ये बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पामिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा इनका माशाल्लाह स्ट्रेट है, सीधा है और लंबा अंगूठा है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुज़ारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। अंगूठे का फर्स्ट पोर जो होता है वो विल पावर का होता है। विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। इनके किसी भी काम का इरादा करेंगी तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा जो सेकंड पोर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी अच्छी लेंथ में है। अ, और ये सेकंड पोर जो होता है ये इंसान की सूझबूझ का बताता है, प्लानिंग का बताता है कि इंसान कितना समझदार है, वो अपने कामों को कितने ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ करेगा, कितनी समझदारी से करेगा, ये अंगूठे का सेकंड पोर बताता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अंगूठा जो है, यहाँ पे जो बुदाई भी इनकी बन रही है। तो जब ये आँख बनती है तो ये तो सिक्स सेंस ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी होती है। ज़िंदगी में इन लोगों को रुपए पैसे की कमी नहीं होती और ऐसे लोगों में रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैं बता रहा था कि ये सेकंड पोर पे अगर आपका जो अंगूठा है, ये इसमें 2 लाइनें हों। आमतौर पर अंगूठे के सेकंड पोर में 1 लाइन होती है। अगर 2 लाइनें हो तो फिर ये अंगूठा आपका 4 हिस्सों में तक़सीम हो जाता है। 1, 2, 3, 4। अगर आपका अंगूठा 4 हिस्सों में तक़सीम हो जाए, यानी कि आपका जो सेकंड पोर है, इसके भी आगे 3 हिस्से बन जाएँ, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मैंने स्ट्रगल बड़ी देखी है। ऐसे लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनथक मेहनत करते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, लेकिन इनके अंदर इनका जो अज़म होता है, इनका जो हौसला होता है, इतना मज़बूत होता है कि ये हर रुकावट को दूर करते हुए ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। लेकिन इनका रास्ता आसान नहीं होता। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर ये अपनी मंज़िल पे पहुँचते ज़रूर हैं। ये चीज़ मैंने इनके अंदर देखी है। अब इनकी अगर हम जुपिटर माउंट की बात करें, अच्छा इनका सवाल ये था कि आया मैं आगे सियासत में कामयाब हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती हूँ? तो ये चीज़ भी हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स में ये कामयाब होंगी कि नहीं होंगी। तो पॉलिटिक्स में कामयाबी के लिए सबसे पहले जुपिटर माउंट को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जुपिटर माउंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे खूबसूरत खड़ी लाइन ये इस तरीके से जा रही है, जो ये बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़रूर आएगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सी कट आए हैं। लेकिन ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा, मुकाम या कोई ओहदा इनको ज़रूर मिलेगा। सियासत में इनको 100% कामयाबी मिलेगी और ये कामयाबी मिलेगी इनको तकरीबन 45-50 की एज में जाके। ये 100% सियासत में नेम फ़ेम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इनको शोहरत भी देगा, दौलत भी देगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा, मुकाम भी इनको ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात ये है, अच्छा ये जो खड़ी लाइन होती है ना, ये याद रखें अगर आपके हाथ में मौजूद है ये खड़ी लाइन जुपिटर माउंट पे, तो ये जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही होती, उनकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, तो ये बिज़नेस में कामयाबी आपको मिलेगी। और अगर आप जॉब के मुतलाशी हैं कि जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो 100% ये गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है आपको। तो यानी कि ये लाइन हर बंदे के लिए अलग मीनिंग देती है कि जो बंदा जिस शोबे से भी रिलेटेड होगा, ये उसको उस फील्ड में कामयाबी देगी। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस में कामयाबी मिल जाएगी, अगर कोई सियासत में आना चाहता है तो उसको सियासत में कामयाबी मिल जाएगी। तो अपनी अपनी फील्ड में अगर आपके जुपिटर माउंट पे ये खड़ी लाइन मौजूद है, तो जो भी आपका टारगेट होगा, जो भी आपकी कोई बड़ी कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कोई बड़ा मर्तबा मुकाम, कोई पावर, कोई अथॉरिटी आपके पास आएगी कि नहीं आएगी, कोई बड़ा ओहदा आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, और ज़िंदगी में कोई बड़ा नेम फेम आप हासिल कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, तो ये जुपिटर पे जो खड़ी लाइन है, ये बताती है इस चीज़ का। तो ये अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब अगर इनकी हम ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो यहाँ तक, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक 25 साल उम्र तो मानी जाती है। तो 25 साल की उम्र तक बचपन इनका प्रॉब्लम में ही गुज़रा है, बचपन इनका मुश्किलात में गुज़रा है। बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने देखी है, जिसमें इनकी बचपन में हो सकता है सेहत भी ख़राब हो, और बचपन में जो बच्चे को इनके हो सकता है इनकी अम्मी-अब्बू की ज़िंदगी में मसाइल हों, प्रॉब्लम हो, और वही प्रॉब्लम फिर इनकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बने हैं। तो बहरहाल बचपन इनका डिस्टर्बेंस में गुज़रा है, बचपन में इनकी सेहत के इश्यू भी इनको हो सकते हैं और प्रॉब्लम भी इनको ज़िंदगी में ज़रूर आए हैं। स्पेशली बचपन में जब ये पैदा हुई हैं, वहाँ से लेके 25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत टेंशनें देखी हैं। और 25 साल की उम्र के बाद आगे चल के इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है यहाँ से, और आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो गई, और यहाँ से ही इनकी जो है एक रिलेशन की लाइन स्टार्ट लेती है।
तो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में ही इनकी शादी हुई होगी, क्योंकि ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ना, ये जहाँ से शुरू होती है ज़िंदगी की लाइन के साथ, तो वहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। अब अगर हम लाइफ पार्टनर ज़िंदगी की लकीर को देखें, ये ज़िंदगी की लकीर है, ये इनके लाइफ पार्टनर की लाइन हो गई। यानी कि ये गार्डियन एंजल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे आपको किसी ना किसी रिश्ते की सपोर्ट मिलती है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है जिसका जो आपके साथ यानी उसकी हेल्प आपको मिलती है ज़िंदगी में। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका लाज़मी हस्बैंड ही हो, या आपका कोई बाप, बहन, माँ, कोई आपका दोस्त, कोई भी एक ऐसा रिश्ता जो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है, ये लाइन उसकी हो सकती है। और आम तौर पर ये जब ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ी हुई ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, ये आपको हादसा से भी बचा लेती है। अगर आप इनके यहाँ पे अगर कोई ज़िंदगी की लाइन टूटी हुई है, यहाँ पे कोई जजीरा है, या ज़िंदगी की लाइन ऐसे ब्रेक हो रही है, या इसमें ऐसे कोई दायरा है छोटा सा, तो ये जो बारीक सा छोटा दायरा होता है ना ज़िंदगी की लाइन के अंदर, ये बहुत खतरनाक होता है। ये अचानक हादसा होने और फौरन यकदम डेथ होने का साइन होता है। तो अगर यहाँ पे इस दायरे के साथ यहाँ पे अगर गार्डियन एंजल लाइन होगी, तो आप की अचानक डेथ नहीं होगी, थोड़ी बहुत चोट ज़रूर आपको लग सकती है, लेकिन हादसा होगा ज़रूर, लेकिन आप उसमें बच जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्लाह ताला ने इनको एक खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर तो दी है, और साथ गार्डियन एंजल लाइन भी दी हुई है, लेकिन गार्डियन एंजल लाइन को कुछ जो टेंशन की लाइनें हैं वो काट भी रही हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा, जो इनकी हेल्प करेगा, जो इनकी सपोर्ट करेगा, तो उसकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आएंगे। वो इनकी मदद तो करेगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी में इतने मसाइल होंगे, प्रॉब्लम होंगे, कि वो ना चाहते हुए भी बाज़ दफ़ा वो इनकी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब ये लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काट के आगे निकलती हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर ये ज़िंदगी की लाइन को ना काटें, सिर्फ ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हों, तो फिर ये जो परेशानियाँ होती हैं, ये सिर्फ आपके ब्रेन में होती है। आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर कोई किया जा रहा होता है, आप ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर परेशान होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में इन परेशानियों का कोई आपकी ज़िंदगी पर कोई बहुत बुरा असर नहीं होता, लेकिन मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं राहु लाइनों की वजह से। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो इनका मरीख मुस्बत है, ये मरीख मुस्बत का एरिया है, तो यहाँ पर ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। गुस्सा, ईगो इनके अंदर बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप इनकी ज़िंदगी की लकीर को देखें, तो ज़िंदगी की लकीर माशाल्लाह लंबी है, यहाँ तक आ रही है। नीचे जाके 2 शाखा भी होती है, तो ये ट्रैवल भी करवाएगी इनको। यहाँ पर ये जो खड़ी 2-3 लाइनें नज़र आ रही है, तो तकरीबन 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको देगा, और वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएँगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगी। अब सबसे पहले ना हम इनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो आपको एक चीज़ बड़ी अजीब नज़र आ रही होगी, वो देखेंगे तो ये इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन जब इस तरीके से शुरू होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये जो दिल की लकीर है, ये देखें, ये इस तरीके से चल रही है। तो आम तौर पर यहाँ से दिमाग की लकीर भी निकलती है, लेकिन ये जो दिल की लकीर है और जो दिमाग की लकीर है, अब ये आप इसको एक ही पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ से दिमाग की लकीर ने भी तो निकलना था ना। अब दिमाग की लकीर और दिल की लकीर यहाँ पे एक ही काम दे रही है, ठीक है। तो जब दिल और दिमाग की लकीर एक ही बन जाती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देती है। ऐसे लोगों के अंदर बाज़ दफ़ा ईगो बहुत बढ़ जाती है, ज़िद बढ़ जाती है, और ऐसे लोग थोड़े जज्बाती भी होते हैं। यानी कि जो कुछ इनके दिमाग में बैठ जाए ना, एक दफ़ा ये कोई किसी चीज़ का ठान लेके इन्होंने ये काम करने, तो वो काम ये करके रहते हैं, उस काम से पीछे नहीं हटते। और स्पेशली आप देखेंगे तो यहाँ पर दिल की लाइन इनके हाथ में आपको फिर डबल नज़र आ रही है। ये मज़ीद एक दिल की लकीर है, ठीक है। ये जो दिल की डबल लकीर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस भी बनता है। तो ये गर्डल ऑफ वीनस वाला काम भी करेगी, और ये दिल की डबल लकीर वाला रोल भी अदा करेगी। कि अब ये क्या होगा कि जो दिल के मामलात होंगे, ये ज़रूरत से ज़्यादा दिल इनके जिस्म पर, इनकी बॉडी पे दिल की हुकूमत होगी। ये दिल की बातें मानेंगी, जो कुछ इनके दिल में आएगा ये वही करेंगी, चाहे इनका नफ़ा हो या नुकसान हो। ये लोग अपने नफ़े नुकसान का नहीं सोचते, हर सूरत ये अपने दिल की बात मानते हैं, वही काम करते हैं जो इनका दिल कहता है। और इसमें ज़ाहिर है, जब आप दिल की बातें मानते हैं, तो कुछ चीज़ों में आप अपना नुकसान भी करते हैं, तो बिल्कुल ये आप अपना नुकसान करेंगी। और मैं इनसे यही कहूँगा कि अपने अगर दिल को काबू में रखें, तो इनको ज़्यादा कामयाबियाँ मिल सकती हैं। बाकी इनके हाथ में ना हमें स्टार बड़े नज़र आते हैं। देखिए, एक स्टार ऐसे बन रहे हैं, ये इस तरीके से, और ये एरिया बन रही केटू का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है केटू और राहु, इन दोनों के साथ ये टच हो रहा है, ये वाला जो स्टार। तो ये स्टार बता रहा है कि ये अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बेपनाह टैलेंट रखा है,
और इसको अल्लाह ताला ने नेम फेम देना है और इसको नेम फेम मिलेगा और इसको नेम फेम 24-25 साल की उम्र में मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बचपन में ही बड़े जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं। ऐसे लोग नुमायाँ नज़र आते हैं, ये दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा टैलेंट रखा होता है कि ये दूसरों लोगों से बिल्कुल आपको मुमताज़ नज़र आएँगे, दूसरे लोगों से अलग नज़र आएँगे, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया होता है। ये चूँकि सियासत में आना चाहती हैं, खिदमत खलक का जज़्बा इनके अंदर पाया जाता है कि मैं लोगों के लिए कोई काम करूँ, मैं लोगों की हेल्प करूँ, चूँकि इनका दिल इनको कंट्रोल कर रहा है और जो दिल की लाइन है वो इनकी, यहाँ से आप देखेंगे तो दिल की लाइन इनकी सीधी जुपिटर पे भी जा रही है। तो जुपिटर माउंट जो होता है ये पावर का भी होता है, अथॉरिटी का भी होता है, रूहानियत का भी होता है और दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ऐसे लोगों के अंदर इंसानियत से जो हमदर्दी होती है, इंसानों की मदद करना का जज़्बा जो होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ऐसे लोग दिल खोल के दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द इनके दिल में इंसानियत के लिए होता है। तो ये अगर ये सियासत में जाएँगी तो बहुत ज़्यादा ये वर्क करेंगी और खुल के इंसानियत की खिदमत भी करेंगी। उसमें इनके ये बहुत ज़्यादा जान मारेंगी इस काम में। तो सियासत में इनको 100% आना चाहिए। मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे इनके मुझे बहुत ज़्यादा स्टार नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे एक स्टार बनता नज़र आ रहा है। ये स्टार ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से इस हिस्से में बना हुआ है। तो एक नीचे केटू माउंट पर हमें स्टार नज़र आया है और एक हमें ये राहु के एरिये में भी स्टार नज़र आया है। तो ये स्टार बता रहे हैं, 2 स्टार बता रहे हैं कि इन्होंने आगे चल के सियासत में नेम फेम हासिल करना ही करना है और अल्लाह ताला ने इनको 100% कामयाबियाँ देनी है। दिमाग की लकीर और दिल की लकीर को अगर आप देखेंगे तो दिल की लकीर थोड़ी फटी-फटी है, इसमें जज़ीरे हैं और इसी तरह दिमाग की लाइन में भी थोड़े-थोड़े जज़ीरे हैं, थोड़ी-थोड़ी कटी-फटी है। जब दिमाग की लकीर में थोड़ी-सी जज़ीरे हों स्टार्ट में, आप यहाँ से देखिए ना, दिल की लाइन में सॉरी, ये भी दिल की लाइन है असल में दर हकीकत, ये भी दिल की लकीर है, ये भी दिल की लकीर है। तो यहाँ पर भी जज़ीरे हैं, यहाँ पर भी जज़ीरे हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं। क्योंकि ये लोग दिल के बड़े साफ़ होते हैं, दूसरों के साथ फेयर होते हैं, लेकिन दूसरे लोग इनको चीट करते हैं। इनकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इनके अच्छे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इनको चीट करेंगे, इनको धोखा देंगे और बुरे तरीके से इनका दिल तोड़ा जाएगा। और ये जो दिल टूटता है बाज़ दफ़ा इंसान का जो लाइफ़ पार्टनर होता है, उससे भी इंसान को दुःख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं और इसके अलावा जो इंसान के अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं, जिनके साथ इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, वो रिश्ते भी इंसान को दुःख देते हैं। जब वो रिश्ते दुःख देते हैं जिनसे इंसान मोहब्बत करता है, तो आपकी दिल की लाइन की क्या हालत हो जाती है, ये वाली हालत हो जाती है। ये आप देख लें आप इसको। अगर आपकी दिल की लाइन है तो इस तरीके से फटी हुई हो और इसमें ऐसे-ऐसे कट भी हों और ये इस तरीके से ये वाली हालत दिल की लाइन की बन जाए। दिल की लाइन तो देखिए ना इस तरीके से बिल्कुल क्लियर एक वायर की शक्ल में होनी चाहिए, खूबसूरत वायर, जिसमें खूबसूरती से आपका करंट पास हो। ये असल में इस तरीके से पामिस्ट्री को पढ़ा जाता है। लेकिन जब आपकी कोई वायर फट जाए, उसकी जो इंसुलेशन है वही फट जाए और तार जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक वायर जो है वो नंगी हो जाए, ओपन हो जाए, तो वो क्या करेगी? वो शॉर्टेज पैदा करेगी, वो खराबियां करेगी, वो शॉर्ट सर्किट बना देगी और अब आपकी ज़िंदगी में आपको मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब करेगी और आपको जज्बाती बना देगी। आप गुस्से में आएंगे और आप अपने रिलेशन ब्रेक कर लेंगे, आपका दिल बुरे तरीके से टूटेगा, दिल के अंदर सुकून नहीं होगा, आपके दिल को धोखे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो उस वजह से भी ना दिल में सुकून होता है ना दिमाग में सुकून होता है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब मैंने आपको 2 जगह पे इनका स्टार बताया है कि ये वाला स्टार भी इनको कामयाबियों की तरफ लेके जा सकता है, नेम फेम दिलवाएगा, ये वाला स्टार भी इनको नेम फेम दिलवाएगा इंशाल्लाह ताला। अब अगर हम इनकी किस्मत की लाइन की बात करें, तो ज़िंदगी की जो लकीर है, वो भी नीचे जाके 2 शाखा होती है, ऐसे। और ओल्ड एज में यहाँ पे थोड़े-थोड़े कट आए हैं, तो ओल्ड एज में जाके ये शुरू में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी और जब ओल्ड एज होगी इनकी तकरीबन 70-80 साल इनकी एज होगी, उस वक़्त भी इनकी फिर थोड़ी सेहत डाउन होगी और थोड़ी-सी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएँगी उस लम्हे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लकीर कितनी शानदार है, ये आप देख सकते हैं। ज़िंदगी की लकीर से जुड़ी हुई ये किस्मत की लकीर बड़े ज़बरदस्त तरीके से सैटर्न पे चढ़ती है और यहाँ से फिर इनकी जो एक स्पोर्टिंग लाइन है वो भी इनकी ज़िंदगी में, जो भी इनका लाइफ पार्टनर इनकी ज़िंदगी में आया है और जैसे-तैसे करके वो इनकी इनकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ गुज़री है। लेकिन ये लाइन ये बता रही है कि ये भी इनकी भी सपोर्ट इनकी ज़िंदगी में रही है और ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ी हैं। एक लाइन इनकी ये हो गई और एक लाइन इनकी किस्मत की ये भी है, ठीक है? इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और इसको हम फिर एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि ये लाइन इस तरीके से जब नीचे की तरफ आती है, तो इसको हम ब्रेन लाइन के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? कि यहाँ पे दिल की लकीर है, लेकिन यहाँ से ब्रेन लाइन फिर नीचे की तरफ भी आई है। ये मैं आपको एक तरफ पढ़ने का तरीकाकार बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे दिमाग की लकीर को,
तो ये जो दिमाग की लकीर है ये बता रही है कि ये नीचे जाके दो शाखा हो रही है, तो ये इंटेलिजेंट भी हैं, ज़हीन भी हैं, और ये रूहानियत की तरफ भी माइल होंगी आगे चल के, और इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, दुनिया का हर इल्म सीखने की कोशिश करेंगी, स्पेशली रूहानियत और तसव्वुफ़ में भी दिलचस्पी लेंगी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, फाइन आर्ट्स के जितने भी मज़ामीन हैं, हर तरह का इल्म ये सीखने की कोशिश करेंगी। अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह टैलेंट रखे है, और ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए बेतहाशा नॉलेज भी हासिल करेंगी। अब अगर जितनी भी लाइनें देखी जाएँ कामयाबियों की, तो जो लाइनें हमें ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएँगी, वो इनको कामयाबियाँ देंगी। तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइनें ये ऊपर की तरफ गई हैं, तो यहाँ से इनकी कामयाबियों का सफ़र शुरू हो जाएगा। तकरीबन 27-28 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने इनको यहाँ से कामयाबियाँ देना शुरू की हैं। कुछ-कुछ कट भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि कट नहीं आए, इनकी ज़िंदगी में रुकावटें आई हैं, लेकिन 27-28 साल की उम्र के बाद ये आगे बढ़ी हैं, और आगे अल्लाह ताला हर रोज़ इनकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल किया भी हुआ है, और आगे अल्लाह ताला मज़ीद इसमें इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा होगा। और ये मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं सियासत में मुझे कामयाबियाँ मिलेंगी? तो जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त कामयाबियों की लाइनें हों, ये देखिए ना यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको बुढ़ापे में, ओल्ड एज में 2 या 3 जगह से आपको इनकम भी आती है इस तरीके से। और यहाँ पे इनकी जो सन लाइन है, सन लाइन थोड़ी-सी मुझे डिस्टर्ब लगी है, तो इसका मतलब ये है कि इनको कामयाबी मिलेगी ज़रूर, नेम फेम मिलेगा ज़रूर, लेकिन इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगा। इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक ही गहरी लाइन हमें इस तरीके से मिले, और वो भी बड़ी खूबसूरत डार्क एक ही लाइन हो, और सीधी ये इस तरीके से हमें मिले, तो वो हमें ज़्यादा कामयाबियाँ देती है। जबकि आपको इस तरीके से जब 2 लाइनें मिलें, और फिर ये यहाँ पे मध्यम हो, फिर ये लाइनें मिलें, फिर यहाँ से इस तरीके से चलें, और फिर इस तरीके से कुछ लाइनें इसको काटें भी, तो यहाँ पे भी शोहरत की लाइन ब्रेक हुई, यहाँ से कुछ लाइनों ने इस तरीके से काटा। तो ये थोड़ी-सी जो शोहरत होती है, या जो जो आपने कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करना होता है, उसमें ये लाइनें बताती हैं कि थोड़ी-सी रुकावटें ज़रूर आएँगी, लेकिन ये अपनी मंज़िल को हासिल कर लेंगी। सियासत में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, क्योंकि लाइनें इतनी भी कमज़ोर नहीं हैं, बड़ी बेहतरीन लाइनें हैं। एक लाइन ये इनके पास पावरफुल है, और एक लाइन ये पावरफुल है। तो बिल्कुल इनको अगर ये इलेक्शन लड़ती हैं, सियासत में आती हैं, पॉलिटिक्स में आती हैं, तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा, और ये कामयाबी इनको तकरीबन 45-50 के बाद मिल जाएगी। इनके 45 से लेके 50 के दरमियान इनको ये सियासत की तरफ ये आ जाएँगी 40 के बाद, और आगे फिर 50 के बाद इनको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये जनाब हो गई। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, उँगलियों को देखा जाए, तो उँगलियाँ ये बता रही हैं कि ये जो जुपिटर फिंगर है, ये थोड़ी-सी छोटी है, तो थोड़ी-सी प्रेशराइज़ ज़िंदगी गुज़ारती हैं, थोड़ी-सी दब भी जाती हैं। अंगूठा इनका बड़ा पावरफुल है, लेकिन जुपिटर फिंगर जो है वो थोड़ी-सी बता रही है कि अगर ये ज़्यादा लंबी होती, तो फिर ये ज़्यादा दबंग किस्म की लीडर होती हैं ये, लेकिन थोड़ी-सी ये डर जाती हैं, थोड़ी-सी घबरा जाती हैं। सन फिंगर इनकी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो सन फिंगर ये इंसान को नेम फेम दिलवाती है। जिन लोगों ने सियासत में आना होता है, उनके लिए दोनों ही, जुपिटर भी आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका सन भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ये दोनों उँगलियाँ अगर आपकी लंबी होंगी, तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। अब मरकरी फिंगर इनकी छोटी है। ये यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा काम खराब हुआ है। ये उँगली आपकी यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए। अगर ये लंबी होगी, तो आप बड़ी दबंग गुफ्तगू करने वाले होते हैं। आप अपनी स्पीच से लोगों के दिल जीत लेते हैं, और इनकी एक होता है ना, गुफ्तगू करना भी तो एक फ़न है ना। तो जब आपकी ये मरकरी फिंगर बड़ी होती है, तो फिर ये खुदादाद सलाहियत होती है, आपकी स्पीकिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करती थी, स्पीच करती थी। इमरान खान बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करते हैं। अब वो ज़ाहिर है उतनी वो प्रैक्टिस उनकी हो चुकी है, तो वो लिख के तकरीर नहीं करते। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो बड़ी कमाल की स्पीच करते थे, और आपको पता है कि आज भी इनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो तकारीर है, उनको देखा जाता है, सुना जाता है, और वो बड़ी पुरजोश तरीके से तकरीर करते थे। तो ये चीज़ आपके अंदर स्पीकिंग, जो स्पीच की पावर होती है ना, तकरीर करने का जो फ़न होता है, वो आपके पास तब आता है जब आपकी ये मरकरी फिंगर बड़ी हो, लंबी हो। फिर आप की तकरीर से लोग मशहूर हो जाते हैं, और वो आपकी बातों में खो जाते हैं, आपकी बातों से बड़े इम्प्रेस होते हैं। आप अपने लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। तो जो एक अच्छा सियासतदान होता है, उसकी जो स्पीच होती है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। जो लोग अच्छे सियासतदान इनकी ज़िंदगी में जो बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं, आप देखेंगे तो उनकी स्पीकिंग पावर भी बड़ी होगी। स्पेशल जो जिसने एक बड़ा लीडर बनना हो, तो उसके लिए एक अच्छा स्पीकर का होना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, कि वो उसकी स्पीच बड़ी ज़बरदस्त हो। वो बड़े बेहतरीन तरीके से लोगों के दिलों को जीत सके, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सके। तो इस लिहाज से थोड़ा-सा यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इनको चाहिए कि ये ना अपना मरकरी फिंगर का अपने इस नाखून को थोड़ा-सा बड़ा करें, और
इस नाखून को इतना बड़ा कर लें कि ये उँगली का ये जो पोर है ना यहाँ तक, ये यहाँ तक तो कम से कम इतना लंबा तो चले, नाखून के ज़रिए ये इनकी उँगली थोड़ी लंबी हो जाए, तो जो एक झिझक इनके अंदर पाई जाती है या थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, वो इनका ठीक हो जाएगा। चलें जी, ये बात भी होगी। और ये मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो इंसान ज़िंदगी में कुछ बेवकूफ़ियाँ भी करता है, जज़्बाती फ़ैसले करता है, दिल की बातें ज़्यादा मानता है और कभी-कभी अपने नुकसान कर लेता है, और ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ़ में भी ज़रूर मसले बनते हैं। अपने हस्बैंड के साथ बाज़ दफ़ा इनकी नहीं बनती, सोचों में इख्तिलाफ़ होता है, और इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इनके हाथ में लाइनें हैं, और ये सारी कामयाबी की लाइनें आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। ये सारी इनको दौलत देंगी, पैसा देंगी, ये वाली जो लाइनें हैं। रुपया पैसा आएगा, क्योंकि हथेली के ऊपर की तरफ जो लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं, ये आपको दौलत देती हैं, ये आपको पैसा देती हैं, ये ज़िंदगी में आपको बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिलता है। यहाँ पे इनकी जो मैं शादी की लाइन की बात कर रहा था, तो शादी की लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके ये दो शाखा हो जाती है, तो यहाँ पे भी इसको लाइन ऐसे काट रही है। तो शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, और अपने हस्बैंड के साथ इनके इख्तलाफात होंगे, थोड़े बहुत इख्तलाफात ज़रूर होंगे, शादी में मसले बनेंगे। अब जनाब राइट हैंड पे जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से दो शाखा हुई, तो बाहर के मुल्क ये ज़रूर सफ़र करेंगी, ट्रैवलिंग की ख्वाहिश इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह अगर आप लक लाइन देखेंगे तो लक लाइन यहाँ से ऐसे निकलती है, सीधी ऊपर जाती है, और यहाँ पे फिर ये दो भागों में तकसीम होती है, और यहाँ पे ये फिश का साइन भी बना रही है, और यहाँ पर सन लाइन इनकी बड़ी पावरफुल है। यहाँ पे फिर एक हमें स्टार बनता नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे भी एक एम बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ पे ये एक वी बनता नज़र आ रहा है। तो ये अगर आपका यहाँ पे एम बने तो ये बहुत लकी साइन है। बहुत कम लोगों के हाथ में आपको ये K2 माउंट पे इस तरह का खूबसूरत आपको एम बनता नज़र आएगा। अगर ये एम बनता है तो ये आपको दौलत देगा, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम देगा, और ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे। और जब आपको यहाँ पे एक खूबसूरत स्टार मिल जाए, यहाँ पे खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर मिल जाए, यहाँ पे भी आपको फ़िश का साइन मिले, यहाँ पे शोहरत की लाइन यानी कि किस्मत की लकीर आपको मज़ीद यानी कि आपको इनकम, आपकी इनकम में इजाफा हो, 2 या 3 जगह से आपको इनकम आएगी, यहाँ पे आपको सन लाइन मिले बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त, तो फिर आपको ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। यहाँ से ब्रेन लाइन से एक लाइन इस तरफ आई है, तो इन पर कुछ जो होते हैं ना थाना, कोर्ट, कचहरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, वो भी इनको पेश आएँगे। ज़ाहिर है जब इन्होंने सियासत में आना है, इन्होंने सियासत में अपना नेम फेम हासिल करना है और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करने, तो फिर सियासत का और थाने, कोर्ट, कचहरी का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है। वो आज इस ज़माने में आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो बिल्कुल ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम पेश आएँगे, लेकिन ये कि ज़िंदगी में सियासत का ये पूछ रही, तो यहाँ पे देखिए आप, ये इनको ये बिज़नेस और ये फिर शोहरत। तो जब आपके पास इतनी बड़ी शोहरत की लाइन मिल जाती है आपको, तो ये आपको 100% सियासत में कामयाबी दिलवा देती है। कामयाबी इनको ज़रूर मिलेगी, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम इनको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर भी ये लाइनें बन रही हैं, तो बिज़नेस में भी इनको कामयाबियाँ मिलेंगी, बिज़नेस माइंडेड हैं ये, और अल्लाह ताला इनको यहाँ पर भी कामयाबी, ये जो लाइन होती है ये भी कामयाबी की, सैटर्न की तरफ इसका रुख है। तो और ये चीज़ निकल रही है सन लाइन से, तो ये बिल्कुल इनको गवर्नमेंट से भी फ़ायदा होगा, सियासत में भी इनको कामयाबियाँ मिलेंगी, और ये बेतहाशा दौलत, रुपया, पैसा, इज़्ज़त, मुकाम, मर्तबा, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ा लकी हाथ है इनका। अल्लाह ताला इनको सियासत में भी कामयाबियाँ देगा, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ये ज़रूर हासिल करेंगी इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी इसी तरह